जी हाँ, जी हाँ। चलिए अब बात करते हैं न्यू ईयर ट्रेड्स का। चंदन, एक तो वो जो ट्रेड आप कल के लिए कैरी करेंगे, और रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए जो जनवरी की सीरीज है उसके लिए आपका ट्रेड क्या होगा, न्यू ईयर ट्रेड? जी हाँ, देखिए सबसे पहले जो कल के लिए ट्रेड रहेगा उसके लिए हम डीमार्ट पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। डीमार्ट आप देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बन रहा है काउंटर में, और मल्टीपल वीक का जो ब्रेकआउट है और डेली चार्ट पे एक अक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट है, वो काउंटर को अपमूव दिखाएगा। ऑलरेडी काउंटर में मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2700 का स्टॉप लॉस है, 2830 2850 तक के टारगेट यहाँ पे डीमार्ट पे रहेंगे। और अगले सीरीज के लिए जो काउंटर फोकस कर रहे हैं वो रहेगा इन्फोसिस। इन्फोसिस का जो प्राइस स्ट्रक्चर बना है, लग रहा है 8-10% की रैली बनेगी, और सेफ्टी में जाना कंपैरेटिवली बेटर रहेगा 14,000 के लेवल पे। तो 1200 के स्टॉप लॉस से इन्फोसिस पे खरीदारी की सलाह है। ऊपर में लगभग 1350 1360 तक के टारगेट बनने चाहिए। ओके, 1360 तक के टारगेट, यानी जिस स्ट्रेंथ के साथ अगर आप देखें आईटी जा रहा है न्यू ईयर में, अभी भी स्ट्रेंथ का रहेगी। मानस, आपके ट्रेड बीटीएससी ट्रेड और साथ ही साथ न्यू ईयर पिक क्या रहेगी आपके? देखिए जो बीटीएसटी ट्रेड रहेगा वो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे रहेगा, क्योंकि मेरा समझना ये है कि हम लोगों ने 2 दिन पहले ही एक्चुअली इस पे एक ब्रेकआउट देखा था, जब स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया था। उसके बाद 2 दिनों का कंसोलिडेशन और आज फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करेंगे बीटीएसटी के तौर पे। 214 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 234 रुपए के टारगेट रहेंगे। और जो न्यू ईयर पिक है आज वो है मदरसन सुमी। देखिए मदरसन सुमी का जो पैटर्न है वो काफी पॉजिटिव लगता है। मेरे ख्याल से 3-4 हफ्ते का कंसोलिडेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मदरसन सुमी में खरीदारी करिए करंट लेवल्स पे। अगर आप खरीदारी करते हैं तो 154 का स्टॉप लॉस रखिए और 185 के टारगेट सेट करिए। दो स्टॉक्स पर आपको बीटीएसटी कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं, मदरसन सुमी, इन्फोसिस। ये राय आपको आती हुई दिख रही है मानस जायसवाल साहब से। हमारे साथ आशीष चतुर्मोता साहब भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने माइंड ट्री पर कॉल दिया है। कविता जी से जुड़ते हैं। कविता जी, आपकी 2 कॉल्स पर बहुत ज़बरदस्त मुनाफा आपको स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। एक है हिंडाल्को और उसके बाद आपने चर्चा करी बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पर। बताइए, कोई बीटीएसटी कॉल या एसटीबीटी कॉल आप कल के सत्र के लिए डिसाइड कर रही हो अभी? बीटीएसटी जो मैंने पिक किया था, दैट इज अगेन लाइक वीरेंद्र जी अभी चर्चा कर चुके हैं, दैट इज ऑन मदरसन सुमी। मदरसन सुमी एज लाइक हम 148 से चर्चा किए, 158 तक के टारगेट देखे। दो आप देखिए पिछले 2 दिन कंसोलिडेशन के बाद अगेन स्टॉक ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। आई बिलीव कि 174 के लेवल्स एज एन बीटीएसटी इस पर लेकर जाया जा सकता है। वेर इज पोजिशनली भी सर का अभी एज ही सेड कि उनका न्यू ईयर पिक भी है। मुझे भी लगता है 180 185 तक के टारगेट्स मदरसन सुमी पर आगे आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। तो एज एन बीटीएसटी आप मदरसन सुमी को देख सकते हैं। वेर इज न्यू ईयर पिक जो हम देखे हैं और अगले जनवरी की सीरीज के लिए, सिंस बजट आगे है और बजट पर आप देख रहे हैं रूरल और इंफ्रा पर एक अच्छा नजरिया रहता ही है हमेशा सरकार का। तो एक रियल आप इस सेक्टर से ऑटो पैक से है, ऑल्दो ये इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री, दैट इज एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स पर आप देखें एक अच्छा ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक दोबारा अपनी सपोर्ट जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसे टच किया है, और पिछले 4 या 5 वीक में एक अच्छा उसने करेक्शन भी दिखाया है। सो आई बिलीव 1450 से स्टॉक करेक्ट होके 1258 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है। इसे एक 1050 के स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है, और ऊपर में आने जनवरी की सीरीज में 1450 तक के टारगेट देख सकते हैं, और थोड़ा सा और लंबा नजरिया रखें तो 1700 प्लस तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो एस्कॉर्ट्स को देखा जा सकता है। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है जनवरी की एक्सपायरी के लिए, और न्यू ईयर पिक कविता जी की तरफ से आपको प्रस्तुत है एस्कॉर्ट्स। प्रकाश गाबा साहब से जुड़ेंगे। प्रकाश जी, बताइए, कोई बीटीएसटी कॉल और आपकी न्यू ईयर पिक? बीटीएसटी कॉल है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। अच्छा मूव है यहाँ पर और अब थोड़ा बढ़ भी चुका है। इसका टारगेट मेरा 1680 का है और मुझे लगता है इसका स्टॉप होना चाहिए 1620 था पहले, उसको मैं मॉडिफाई करके 1630 कहूंगा। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज बीटीएसटी। और जो न्यू ईयर पिक है मेरा वो है बीईएल। इसमें तेजी होनी चाहिए। इसका टारगेट मेरे कुछ 130 140 नजर आता है। स्टॉप होगा 115 बीईएल।
जी हाँ, आज सुबह सुबह अगर आप देखें शैल जी ने डिस्कशन में अगर आप देखें डिफेंस स्टॉक्स को पिक किया था, उसमें हमने बात भी की थी BEL की, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे हमने एक ऑप्शन भी पकड़ा था, करीब करीब वो था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का वो ऑप्शन था आउट ऑफ मनी, मेरे ख्याल से ये 1700 रुपये का वो ऑप्शन था। खैर आगे बढ़ते हैं, आशीष माहेश्वरी जी से समझते हैं उनकी जो पिक है, आई मीन नेक्स्ट अगर आप देखें सीरीज़ के लिए या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए न्यू ईयर पिक क्या है। माहेश्वरी साहब बताइए आपकी किस पे नज़र है, और आई थिंक उसका सबसे बड़ा ट्रिगर पॉसिबली बजट ही होगा, क्या है आपकी पिक? कि मेरा BTST पिक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल रहेगा। मेरा मानना है कि बिल्कुल कल भी 1 से 1.5 रुपए की आपको ओपनिंग गैप इस स्टॉक में मिलेगा, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अभी काफी सस्ता है। जो JSW और टाटा स्टील के वैल्यूएशंस हैं उसके कंपैरिजन में यदि JSW से वैल्यूएशन करें तो 1/3 वैल्यू पे अभी भी स्टील अथॉरिटी ऑफ मिल रहा है। तो बैन के बावजूद भी काफी हमने इसमें डिलीवरी बेस्ड FIs बाइंग देखा, तो बिल्कुल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को BTST बाय कर सकते हैं। और नए साल के लिए मेरा तो एक अवेन्यू सुपरमार्केट रहेगा। डीमार्ट पर आपको एक लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है जनवरी ट्रेड्स के लिए आशीष महेश्वरी साहब की तरफ से। तो न्यू ईयर पिक्स में हमारे पास है एस्कॉट्स कविता जी की तरफ से, डीमार्ट आशीष चतुर्मोता साहब की तरफ से, और प्रकाश गाबा साहब आपको जनवरी की एक्सपायरी में न्यू ईयर पिक के तौर पर आपको दे रहे हैं BEL। वीरेंद्र जी, ये फिलहाल हमारे सामने आंकड़े हैं।